दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। एपिलेप्सी या फिर मिर्गी ये जो है मतलब बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसके लिए क्या जो है इसके कारण एक तरह से माने जाते हैं, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं, क्या ये जेनेटिक है कि नहीं, इसको जो है कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्यों जो है डेथ हो जाती है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या है उन सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो एक जो टिपिकल डेफिनेशन मिर्गी को या एपिलेप्सी को कहती है वो ये कि आपके बेसिकली ब्रेन का कुछ सर्टेन पार्ट या फिर जो है पूरा का पूरा ब्रेन बिल्कुल ही इरेगुलर वे में या अनकंट्रोल्ड वे में बिहेव करने लगेगा, उसको ही हम एक तरह से जो है एपिलेप्सी कहते हैं। और कौन सा वाला पार्ट पे जो है अटैक हुआ है, मतलब मान लीजिए अगर स्मेल वाले पार्ट पे अटैक हुआ है कि टच वाले पार्ट पे अटैक हुआ है या फिर मतलब मसल कॉन्ट्रेक्शन वाले पार्ट पे अटैक हुआ, जिस वाले पार्ट पे भी अटैक होगा वो पार्ट अनकंट्रोल हो जाएगा और उसके बाद में जो है वो बिल्कुल एक तरह से बिहेव करने लगेगा, एरेटिकली बिहेव करने लगेगा, यानी उसको मतलब ऐसे आंखें ऊपर जा रही है और सडन उसे वो लिम्स जो है उसके हाथ पांव कांप रहे हैं, उसका खुद का अपने पे कंट्रोल एक तरह से बिल्कुल खत्म सा हो गया। तो ये एक वन ऑफ द काइंड्स ऑफ सीजर्स है, वन ऑफ द काइंड्स ऑफ एपिलेप्टिक बिहेवियर है। इसके अलावा और अलग अलग लेवल पे भी ब्रेन के जिस पार्ट पे वो अफेक्ट करता है, मान लीजिए कि जैसे साइंस के लेवल पे अगर कर रहा है, स्मेल के लेवल पे कर रहा है, टेस्ट के लेवल पे कर रहा है, तो अलग अलग पार्ट के लेवल पे भी होता है। अब ये है वैसे बहुत कॉमन, मतलब ऐसा रिपोर्टेड है कि तकरीबन 5 करोड़ लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर एपिलेप्सी से या मिर्गी से परेशान हैं, मिर्गी के पेशेंट हैं। पर इसमें जो ज्यादातर जो रेशियो यानी 80% यानी 4 करोड़ लोग जो है वो या तो लो इनकम कंट्री से आते हैं या फिर मिडिल क्लास इनकम जो है मिडिल इनकम वाली कंट्री से आते हैं, जैसे हमारी जैसी कंट्री से आप समझ सकते हैं। और अक्सर क्या होता है कि लो या मिडिल इनकम कंट्रीज होती है उनके अंदर एजुकेशन की बहुत कमी होती है। और जैसे हमारी कंट्री ले लो, अगर किसी को हमारे सामने मिर्गी का दौरा आने लग जाए, वो एक तरह से अजीब तरह से बिहेव करने लगे, तो एजुकेशन तो होती नहीं, अवेयरनेस होती नहीं है, तो हम मतलब समझने लगते हैं कि अरे इससे मतलब भूत प्रेत आ गया है। और उस भूत प्रेत से बचाने के लिए जो है मतलब हम जो है मतलब जैसे उसे मोजा सूंघाने लग जाएंगे या उसको जूता जो है मतलब उसको सूंघाएंगे, ये इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, जबकि करना ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्या करना होता है उसके बारे में तो एक तरह से डिटेल वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं, नेट पे आप जाके देख सकते हैं। पर ये ध्यान रहे कि इस तरह की हरकतें तो बिल्कुल नहीं करनी होती है। और इसी वजह से जो है मैं ये एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप जो है कभी भी सोशली स्टिग्मेटाइज ना करें अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो, और आप राइट प्रिकॉशन ले सकें एट द टाइम ऑफ सीजर्स, एट द टाइम ऑफ एपिलेप्टिक अटैक। अब बात करते हैं कि पेशेंट के ब्रेन में एक्चुअली में हो क्या रहा होता है जिसकी वजह से इस तरह का उसका बिहेवियर होने लगता है। तो होता क्या है कि ब्रेन के अंदर हमारे कोई भी एक तरह से न्यूरॉन होते हैं बहुत सारे, और उस न्यूरॉन जो है क्या होते हैं इसके बारे में मैंने पहले बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो वो न्यूरॉन जो है आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो कनेक्टेड होते हैं कुछ मैसेंजर्स के थ्रू, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक न्यूरॉन अगर दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है तो वो एक तरह से सिग्नल, यहाँ वाला जो सिग्नल है इसको सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए बीच में कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर होंगे और इसके पास में सिग्नल जाता है कि भाई यहाँ से जो एक नर्व से जो सिग्नल आ रहा है वो दूसरे में जाना है कि नहीं जाना है। तो अब ये जो है कंट्रोल वे में होता है, अक्सर मोस्ट ऑफन यही सिनेरियो होता है किसी भी टाइम पे। लेकिन जब ये अनकंट्रोल हो जाए, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा एक्साइटेशन है, यानी कि अगर सिग्नल नहीं भी देना है तब भी ये कॉन्स्टेंटली दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, यानी कि अगर इस सिग्नल को यहाँ रुक जाना चाहिए था लेकिन ये सिग्नल रुक नहीं रहा, ये यहाँ पे इसमें ट्रांसफर हो रहा है, उसी के जैसे कनेक्टेड मान लो एक और है वो वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, और ऐसे होता ही जा रहा है, पर्सन का कंट्रोल ही नहीं है उस पर। तो ये एक तरह से आपके लिए सीजर्स इसे आप बोलते हैं। अब इसे डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, निदान कैसे किया जा सकता है, पता कैसे लगाया सकता है कि किसी को एपिलेप्सी है या नहीं है। तो ऐसा यूजुअली बोलते हैं कि अगर किसी को 2 सीजर्स आते हैं तो वो भी अगर कम ड्यूरेशन में मतलब 6 महीने के अंदर, तो फिर मोस्ट लाइकली उसको एपिलेप्सी है ही है। यूजुअली एक सीजर्स अगर किसी को आते हैं तो हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन आइडियली अगर आपको फिर भी सही से पता करना है तो उसके लिए EEG होता है, दैट इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। जैसे ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो कार्डियो स्टैंड्स फॉर हार्ट वहां पे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, एन्सेफेलो जो भी जहाँ पे भी आता है वो स्टैंड फॉर समथिंग रिलेवेंट टू ब्रेन। तो बेसिकली EEG होता है, उस EEG के पैटर्न को देख के प्रिडिक्ट किया जा सकता है या पता लगाया जा सकता है कि क्या ये पर्सन एपिलेप्टिक है और क्या इसको फ्यूचर में सीजर्स आने के या एपिलेप्टिक अटैक आने के चांसेस हैं। तो वो EEG रिपोर्ट होती है। इसके अलावा अगर कोई इमेजिंग टेक्निक जैसे CT स्कैन है, MRI है, अगर वो भी यूज करके ढंग से और समझना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। एक और बात आती है कि क्या ये जेनेटिक है, क्या ये हेरिडिटरी है, यानी कि मतलब मान लीजिए फैमिली के अंदर किसी को सीजर्स आते हैं या फिर मान लीजिए किसी को एपिलेप्सी है तो क्या बच्चों में भी आएगा।
तो एक रिपोर्ट है जो बताती है कि यूजुअली जो है एज अगर 20 की बात की जाए तो 100 में से एक आदमी को आने का चांस रहता है, लेकिन जो है ये बहुत ज्यादा कोई जेनेटिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि चांसेस जो है जहाँ पे 1% थे कि अगर फैमिली में अगर कोई भी नहीं था तो उस एज 20 वाले पर्सन को 1 आउट ऑफ 100 में चांसेस थे, तो वो बढ़ के चांसेस 2 to 5% हो जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा कोई इंक्रीमेंट हो गया कि एक था उससे 20% पहुंच गया जस्ट बिकॉज फैमिली में कोई हेरिडिटरी है, लेकिन यस चांसेस जो हैं वो थोड़े बहुत तो बढ़ते ही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से ये होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉजेज जो हैं, कारण जो है एपिलेप्टिक अटैक आने के वो कोई भी नोन नहीं है, हम जानते नहीं है, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है या फिर मान लीजिए कि अगर जब बच्चा जो है पेट के अंदर था माँ के, तभी जो है उस पे बहुत सारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए, उसे कुछ हेड पे इंजरी आ गई, या फिर मान लीजिए उसको माँ को कोई प्रॉब्लम थी जिसके थ्रू वो बच्चे के अंदर चली गई, या मान लीजिए बच्चा होने के बाद भी जो है बहुत सारे टाइम तक बच्चा जो है बहुत ज्यादा डेवलप कंडीशन में नहीं होता, तो उस समय कोई ब्रेन इंजरी हो गई, या उस समय जो है किसी उस तरह के एनवायरनमेंट को मिला। तो इस तरह के एक तरह से रीजन प्रिडिक्ट किए गए हैं, ऐसा माना गया है, और सेट ऑफ रीजन जो हैं वो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से एपिलेप्टिक अटैक आता है या सीजर्स आते हैं, पर एग्जैक्ट जो है कॉजेज हमें पता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कॉजेज पता नहीं है तो क्या हमें ट्रीटमेंट पता है। तो यहीं से मेरा वापस नेक्स्ट आंसर भी आता है, क्योंकि हमें कॉजेज पता नहीं है तो हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि किस चीज को टारगेट करना है और कैसे जो है हम उसको जड़ से हटा सकते हैं। और इसी वजह से जो है हमें कोई बहुत ज्यादा कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब अर्ली एज में अगर डिटेक्ट हो गया है तब तो ठीक है, ट्रीटमेंट फिर भी हो जाएगा। और वैसे ट्रीटमेंट काफी चीप भी आता है, जो एंटी कन्वर्जेंट जो भी एंटी एपिलेप्टिक जो भी ड्रग्स हैं वो काफी सस्ती आती है, मतलब $5 ईयर पड़ेगा, इतना ही आपको कॉस्टिंग आती है। लेकिन अर्ली एज में यानी अर्ली उसके जो एपिलेप्टिक बिहेवियर है उसके अर्ली टाइम में ही डायग्नोज हो जाना चाहिए, डिटेक्ट हो जाना चाहिए। और अक्सर जो है वही मैंने बताया, स्टिग्मेटाइज होने के चक्कर में कई लोग जो है बताते ही नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस के चक्कर में बताते ही नहीं है, एंड दैट्स द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ऑल्सो। दूसरा जो है मतलब कीटोजेनिक डाइट अगर ली जाए तो वो भी देखा गया है कि काफी हेल्प करता है। कीटोजेनिक डाइट के बारे में डिटेल के अंदर मैंने वीडियो पहले बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक हवन वाला वीडियो भी मैंने बनाया है, और हवन के अंदर भी मैंने एक पॉइंट बताया, कितना सही है मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ हवन से भी बताया जाता है कि हवन करने के वन ऑफ द एडवांटेजेस इसकी ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि एपिलेप्सी से भी आपको एक तरह से निजात राहत मिल सकती है। फोर्थ एंड फाइनल ऑप्शन है इसकी ब्रेन सर्जरी की जाए, यानी कि जो पार्ट आपका बहुत ज्यादा बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, सीजर्स देता है, उस पार्ट को निकाल दिया जाए। पर अगेन जो है मतलब कितना सही है या नहीं है ये मेरी चॉइस पे या मेरे ओपिनियन पे ना जाए, बल्कि किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से पास में जाएं, एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाएं और उसको कंसल्ट करके फिर उसका ओपिनियन जरूर लें। फाइनली बात करते हैं डेथ की, मौत की, मृत्यु की। तो ये कोई ऐसा जो है बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मतलब चांसेस बढ़ गए हैं डेथ आने के या मौत आने के, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आप एकदम अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, अवेयरनेस हो गया, आप एकदम आपको कंट्रोल ही चला गया बॉडी से, क्योंकि ये एक तरह का सीपीयू है, ये पूरा कंट्रोल कर रहा है। अगर यहीं से आपका कंट्रोल ही चला गया और आप किसी इंपॉर्टेंट जगह पे हैं, जैसे मान लीजिए या तो आप स्विमिंग कर रहे हैं या अगर आप कहीं छत पे हैं या ऐसी कहीं जगह पे है, तो ज्यादातर ये रिपोर्ट किया गया है कि डेथ जो है लोगों के मतलब ऊपर से नीचे गिर गए छत से, इस वजह से हो गए, या फिर स्विमिंग कर रहे थे और फिर एक तरह से डूब गए, क्योंकि अब पांव भी तो हाथ भी तो चलाने पड़ते हैं और ब्रेन जो है वहाँ कहीं और एक्टिव है। तो अगर इस वजह से जो है ज्यादातर डेथ हुई है। बाकी जो है अगर एपिलेप्सी की वजह से होती भी है तो ऑल ऑफ अ सडन डेथ होती है, एकदम मतलब पता ही नहीं चलता और आदमी मतलब ऊपर चला जाता है। तो ये डेथ के जो है मेजर रीजंस हैं। तो ध्यान रहे कि जो भी एपिलेप्टिक पेशेंट है उनके साथ वाले हमेशा उनके लिए एक्टिव रहें, कि कहीं पे भी ऐसा ना हो कि वो उन्हें अटैक आ जाए और वो वहां पे जो है अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन हाँ ये बहुत सीवियर पेशेंट के लिए जिनको एवरी नाउ एंड देन आते ही रहता है, कभी अगर किसी को आया था तो हम ये नहीं कह सकते कि हर बार घर वाले जो हैं आजू बाजू रहे। एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ क्यूरियस मंक चैनल जिन्होंने इतने अच्छे एनिमेशन बना के इस वीडियो में कंट्रीब्यूट किया है। आप वहाँ जाके और वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।